हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है धीनू जुलाहा। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। वाराणसी नगर के पास एक कस्बे में धनु नाम का एक जुलाहा रहता था। वह अपने काम में बहुत निपुण था। उसका बनाया कपड़ा बहुत कोमल तथा खूबसूरत होता था, लेकिन उन कपड़ों को बनाने में उसकी इतनी लागत आती थी कि उन कपड़ों को केवल सेठ, साहूकार तथा राजा महाराजा ही खरीद सकते थे। इस कारण उसके कपड़ों की बिक्री भी कम थी। वह किसी प्रकार अपनी पत्नी तथा अपना गुजारा कर पाता था। एक दिन धनु अपनी पत्नी लाजवंती से बोला, देख लाजवंती, हमारे पड़ोसी के यहाँ केवल मोटा खद्दर बनता है, किंतु इसमें भी वह मेरे से दुगना कमा लेता है। इस गांव में मेरे सुंदर तथा कोमल कपड़े का कोई भी ग्राहक नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक बार शहर जाकर अपना भाग्य आजमा लूँ। लाजवंती पति को प्रदेश भेजने को राजी हो गई। धनु धन कमाने की इच्छा से शहर आ गया। वहाँ उसने खूब मेहनत की। इस शहर में उसके कपड़ों की खूब मांग थी। यहाँ आकर उसका व्यवसाय चमक उठा। 3 वर्ष शहर में रहने के पश्चात उसने 500 सोने के सिक्के जमा कर लिए। वह सोचने लगा कि अब उसे घर वापस जाना चाहिए। वहाँ जाकर जब वह लाजवंती को यह सिक्के दिखाएगा तो वह बहुत प्रसन्न होगी। ऐसा विचार करके वह अपने गांव की ओर चल दिया। चलते चलते रास्ते में रात हो गई। धीनू जंगल से गुजर रहा था। चोर, डाकू तथा जंगली जानवरों के भय से उसने रात पेड़ पर गुजारने का निश्चय किया। वह एक पुराने बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। थका हारा तो वह था ही। कुछ ही देर बाद वह पेड़ की डाल का सहारा लेकर सो गया। सोते सोते उसे सपने में 2 आदमी नजर आए। उनमें से एक कर्म तथा दूसरा भाग्य। भाग्य कर्म से बोला, कर्म, तुम्हें तो पता है कि इस जुलाहे के भाग्य में केवल रोटी कपड़े का ही सुख लिखा है, फिर भला तुमने इसे 500 सोने की मोहरें कैसे दे दी? कर्म बोला, देखो भाग्य, मेरा काम उद्यमी को उसके परिश्रम का फल देना है। जो कोशिश करेगा उसे तो उसका फल मिलेगा ही। अब आगे जो तुम ठीक समझो। कर्म और भाग्य की बात जुलाहे ने सुनी तो वह हड़बड़ाकर उठा। उसने जल्दी जल्दी अपने मोहरों की थैली खोली। वह यह देखकर चकित रह गया कि थैली के अंदर की सभी मोहरें गायब थी। यह देख धीनू रोने लगा कि कितनी मुश्किल से तो उसने धन कमाया था और उसे जाते 1 मिनट भी नहीं लगा। वह सोचने लगा कि अब खाली हाथ जाकर मैं लाजवंती को क्या मुंह दिखाऊंगा। यह सोचकर वह फिर शहर लौट आया। इसके बाद एक ही साल में दुगनी मेहनत करके उसने 1000 सोने की मोहरें जमा कर ली। इस बार वह फिर अपने गांव चल दिया, किंतु दुर्भाग्य से सूर्यास्त होने पर वह उसी बरगद के पेड़ के नीचे जा पहुंचा। यह देख जुलाहा हैरान रह गया कि भाग्य ने उसे फिर उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। वह फिर सो गया। इस बार भी उसकी मोहरें गायब हो गई। दूसरी बार भी अपनी कमाई को खोकर उसे बड़ी ही निराशा हुई। वह सोचने लगा कि धन के बिना तो अब जीवित रहना ही व्यर्थ है। अब उसने अपनी पगड़ी का फंदा बनाया और उसका एक छोर पेड़ से बांधकर खुद को फांसी लगाने को तैयार हो गया। तभी भाग्य उसके सामने प्रकट हुआ और उसे पकड़ते हुए बोला, अभी तुम्हारी आयु शेष है, तुम आत्महत्या की कोशिश मत करो, जाओ अपने घर जाओ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? धीनू बोला, अगर ऐसी ही बात है तो कृपया आप मुझे धनवान बना दीजिए। भाग्य बोला, पर तुम धन लेकर क्या करोगे? धन का भोग तो तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं। जुलाहा बोला, फिर भी मुझे धन चाहिए, क्योंकि इस संसार में कितने ही ऐसे धनी पुरुष हैं जो अपनी अव्यवस्था या कंजूसी के कारण संवेदन का भोग करने में असमर्थ हैं, किंतु धनी होने के कारण समाज में उनका मान सम्मान है। भाग्य उसकी बात सुनकर बोला, तुम फिर से शहर लौट जाओ। वहाँ तुम्हें एक व्यापारी के 2 पुत्र मिलेंगे। उनमें से एक धन जोड़ू तथा दूसरा खर्चीला है। तुम दोनों में से जैसा बनना पसंद करोगे मैं तुम्हें वैसा ही बना दूंगा। इतना कहकर भाग्य वहाँ से अदृश्य हो गया। जुलाहा शहर जाकर धन जोड़ू का पता पूछते पूछते एक जगह आया। राह चलने वाले एक आदमी से जब उसने पूछा, भाई यहाँ पर कोई धन जोड़ू रहता है? इस पर रागी बोला, तुम परदेसी मालूम होते हो। सुबह सुबह उस मनहूस का नाम सुन लिया। ईश्वर जाने आज भाग्य में रोटी भी लिखी है या नहीं। धीनू ने सोचा, लगता है धन जोड़ू ने बड़ी बदनामी कमाई है। चलो मैं खुद ही उसका घर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ढूंढते ढूंढते जुलाहे को अंत में धन जोड़ू का घर मिल ही गया। धन जोड़ू के घर पहुँचने पर
उसकी स्त्री, बच्चों तथा नौकर चाकरों ने धनु को खूब दुत्कारा, किंतु धनु उनके आंगन में बैठ गया। रात को धन जोड़ू की पत्नी ने ना चाहते हुए भी उसे भोजन करा दिया। रात के समय जुलाहा वहीं आंगन में सो गया। उसे सपने में फिर से कर्म तथा भाग्य नजर आए। भाग्य ने कर्म से पूछा, कर्म, इस धन जोड़ू के भाग्य में तो पैसा खर्च करना लिखा ही नहीं है, फिर इस जुलाहे को भोजन करवाकर तुमने ये फालतू खर्च क्यों करवाया? कर्म बोला, भाग्य, मैंने जो ठीक समझा किया, आगे तुम्हारी मर्जी है, चाहे जैसे इस कमी को पूरा करो। अगले दिन भाग्य के वश में होकर धन जोड़ू बीमार हो गया और इस तरह उसे कई दिन तक फाका करना पड़ा। भूखा प्यासा जुलाहा भी वहां से धन खर्चीले की खोज में चल पड़ा। उसके घर के पास पहुंचते ही हर व्यक्ति के मुंह से उसने धन खर्चीले के दानी स्वभाव की प्रशंसा सुनी। लोग उसे धन खर्चीले के घर तक छोड़ने आए। धन खर्चीले ने धीनू की बड़ी आवभगत की तथा उसे पेट भरकर भोजन करवाया। उसे पहनने को वस्त्र दिए तथा उसे आराम से लेटाकर वह सोने चला गया। रात को सपने में जुलाहे को फिर से भाग्य तथा कर्म नजर आए। भाग्य कर्म से बोला, भाई कर्म, इस धन खर्चीले ने तो जुलाहे की बड़ी आवभगत की तथा इसे पेट भरकर भोजन कराया, वस्त्र पहनने को दिए, इसमें इसने अपनी रही सही पूंजी भी खर्च कर दी। अब कल उसका खाने पीने का क्या होगा? कर्म बोला, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देना ही मेरा काम है, अब कल क्या होगा यह तुम्हारे हाथ में है, भाग्य का चमत्कार दिखाओ। अगले दिन सुबह सुबह राज दरबार का एक कर्मचारी धन खर्ची लेके घर आया और राजा की ओर से रुपयों की एक थैली भेंट कर गया। उसने अकाल पीड़ितों की बहुत सेवा की थी। यह देखकर जुलाहा सोचने लगा कि धन जोड़ू के जैसा करोड़पति बनने से धन खर्चीले के जैसा परोपकार करना और मस्त रहना लाख दर्जे अच्छा है, क्योंकि धन की सार्थकता उसके सही उपयोग में होती है। जिस धनी का धन किसी के काम ना आए तो क्या फायदा? धर्म को आचरण करने से ही मनुष्य धर्मात्मा कहलाता है। यह विचार करके जुलाहा बोला, हे भाग्य देवता, आप मुझे धन खर्चीले जैसा धनी बना देते तो अच्छा है। मुझे धन जोड़ू के जीवन में कुछ सार्थकता नहीं प्रतीत होती। धीनू की मर्जी से भाग्य ने उसे धन खर्चीले के जैसा बना दिया। जब वह गांव लौटकर आया तो यहाँ आकर उसका धंधा खूब चमकने लगा। साथ ही वह जितना कमाता उतना ही परोपकार में लगा भी देता था। इस कारण उसने धन तो नहीं बटोरा, किंतु यश खूब बटोरा। इसी से धनु तथा उसकी पत्नी संतुष्ट हैं।